ओम शांति। अपने प्यारे बच्चों के लिए ईश्वर का संदेश 10 जनवरी 2026। आज की मुरली का टाइटल है बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी याद की यात्रा बिल्कुल ही गुप्त है। तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने की यात्रा कर रहे हो। प्रश्न, स्थूल वतनवासी से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है तो रूहानी सर्विस में हड्डी स्वाहा करो। बिना हड्डी स्वाहा किए फरिश्ता नहीं बन सकते, क्योंकि फरिश्ते बिगर हड्डी मांस के होते हैं। इस बेहद की सेवा में दधीची ऋषि की तरह हड्डी हड्डी लगानी है, तभी व्यक्त से अव्यक्त बनेंगे। गीत धीरज थर मनुआ। ओम शांति। बच्चों को इस गीत से इशारा मिला कि धीरज धरो। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर पुरुषार्थ कर रहे हैं और जानते हैं कि हम इस गुप्त योग की यात्रा पर हैं। वह यात्रा अपने समय पर पूरी होनी है। मुख्य है ही यह यात्रा जिसको तुम्हारे सिवाय और कोई भी नहीं जानते हैं। यात्रा पर जाना है जरूर, और ले जाने वाला पंडा भी चाहिए। इसका नाम भी रखा हुआ है पांडव सेना। अब यात्रा पर हैं। स्थूल लड़ाई की कोई बात नहीं है। हर एक बात गुप्त है। यात्रा भी बड़ी गुप्त है। शास्त्रों में भी बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो मेरे पास आकर पहुँचेंगे। यह यात्रा तो हुई ना। बाप सब शास्त्रों का सार बताते हैं, प्रैक्टिकल में एक्ट में ले आते हैं। हम आत्माओं को यात्रा पर जाना है अपने निर्वाण धाम। फिर बाबा कह रहे हैं, इनको भी समझाने वाला दूसरा है जिसको अपनी देह नहीं है। वह बाप है विचित्र। उनको कोई चित्र नहीं, और तो सबके चित्र हैं। सारी दुनिया चित्रशाला है। विचित्र और चित्र अर्थात जीव और आत्मा का यह मनुष्य स्वरूप बना हुआ है, तो वह बाप है विचित्र। समझाते हैं, मुझे इस चित्र का आधार लेना पड़ता है। बरोबर शास्त्रों में है। भगवान ने कहा था, जबकि महाभारत लड़ाई भी लगी थी। राजयोग सिखाते थे। जरूर राजाई स्थापन हुई थी, अभी तो राजाई है नहीं। राजयोग भगवान ने सिखाया था नई दुनिया के लिए, क्योंकि विनाश सामने खड़ा था। समझाया जाता है ऐसा हुआ था जबकि स्वर्ग की स्थापना हुई थी। वह लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हुआ था। अभी तुम्हारी बुद्धि में है सतयुग था, अभी कलयुग है। तुम जानते हो हम श्रीमत से निर्विकारी बनते हैं। भगवानुवाच, यह है गुप्त। श्रीमत पर चलकर तुम बादशाही पाते हो। बाप कहते हैं तुमको नर से नारायण बनना है, सेकंड में राजाई मिल सकती है। फिर बाबा कह रहे हैं, तुम अभी समझते हो बरोबर बाप ने राजयोग सिखाया जिससे बादशाही मिली। 84 का चक्र लगाया। अभी फिर हम पढ़ रहे हैं, फिर 21 जन्म राज्य करेंगे, ऐसा देवता बनेंगे। ऐसे कल्प पहले बने थे। समझते हो हमने पूरा 84 जन्मों का चक्र लगाया। अब फिर सतयुग त्रेता में जाएंगे। तब तो बाप पूछते हैं, आगे कितने बार मिले हो? यह प्रैक्टिकल बात है ना। नया भी कोई सुने तो समझेंगे 84 का चक्र तो जरूर है। जो पहले वाले होंगे उनका ही चक्र पूरा हुआ होगा। बुद्धि से काम लेना है। इस मकान में, इस ट्रस्ट में बाबा हम आपसे अनेक बार मिलते हैं और मिलते रहेंगे। पतित से पावन, पावन से पतित होते ही आए हैं। कोई चीज़ सदैव नई ही रहे, यह तो हो नहीं सकता। पुरानी जरूर बनती है। हर चीज़ सतो रजो तमो में आती है। अभी तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया आ रही है। बाबा भी गुप्त वेश में तुम्हारा कल्याण कर रहे हैं ना। मंदिरों में कहाँ भी निमंत्रण मिलता है तो जाकर समझाना है। दिन प्रतिदिन तुम होशियार होते जाते हो। सबको बाप का परिचय तो देना ही है। ट्रायल करनी होती है। यह तो गाया हुआ है। पिछाड़ी में सन्यासी राजाएं आदि आए। राजा जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। वह फिर जाकर त्रेता में अनुजनक बना। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए अपनी स्थिति महावीर जैसी निर्भय अडोल बनानी है। गुप्त याद की यात्रा में रहना है। दूसरी पॉइंट, अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए बेहद सेवा में दधीची ऋषि की तरह अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है। वरदान, पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे। फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहज योगी भव। बाप दादा की नंबर 1 श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। यदि आत्मा के बजाय अपने को साधारण शरीरधारी समझते हो तो याद टिक नहीं सकती। वैसे भी कोई दो चीज़ों को जब जोड़ा जाता है तो पहले समान बनाते हैं। ऐसे ही आत्मा समझकर याद करो तो याद सहज हो जाएगी। यह श्रीमत ही मुख्य फाउंडेशन है। इस बात पर बार बार अटेंशन दो तो सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन, कर्म आत्मा का दर्शन
कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है, इसलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है, इसलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। अव्यक्त इशारे। अब इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। ब्राह्मण सो फरिश्ता अर्थात जीवन मुक्त, जीवन बंध नहीं, न देह का बंधन, न देह के संबंध का बंधन, न देह के पदार्थों का बंधन। अगर अपनी देह का लगाव खत्म किया तो देह के संबंध और पदार्थ के बंधन आपे ही खत्म हो जाएंगे, आपे ही खत्म हो जाएगा। ऐसे नहीं कोशिश करेंगे। कोशिश शब्द ही सिद्ध करता है कि पुरानी दुनिया की कशिश है, इसलिए कोशिश शब्द समाप्त करो। देह भान को छोड़ो। अच्छा, ओम शांति।